नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और हम आज कंटिन्यू करेंगे कौन सी हमारी हरियाणा जीके की जो आपकी स्पेशल सीरीज चल रही है, जो कि आपके एचएसएससी के अभी 2021 में एग्जाम हुए थे, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में अगर यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। सभी जो है आपके अभी तक जितने भी हरियाणा जीके की क्लास हुई है उन सभी की जो है प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं और वहां से जो अपने नोट्स जरूर बनाए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अभी के एग्जाम में रिपीट हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है आज की क्लास का, निम्न में से कौन जो है आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का पहला कवि था, तो कौन हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 2-3 बार रिपीट हो चुका है और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी में भी आया था, कौन सा, तो इसका देखिए आपका कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का पहला व्यक्ति कौन है, विष्णु प्रभाकर रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर है। अब विष्णु प्रभाकर से जो है आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ पे, हिंदी के एग्जाम में। हिंदी का आपका पेपर हुआ था कब, हिंदी का पेपर नहीं, आपका जुलाई मंथ में जो आपके पेपर हुए थे उसमें जो है हिंदी का एक हिंदी में आपका क्वेश्चन पूछा गया। हिंदी के जो आपके क्वेश्चन आए थे कौन सा, कि आपकी टूटते परिवेश, टूटते, अगर आपको याद भी होगा, अगर आपने किया होगा, टूटते परिवेश जो है वो रचना किसकी है, या ये कृति किसकी, ये नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो किसके, विष्णु प्रभाकर के द्वारा। तो यानी एक साहित्य का जो है इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया था वो आपका कौन सा था, विष्णु प्रभाकर से जुड़ा हुआ। और तभी जो है मैंने आपको ये करवाया था कि विष्णु प्रभाकर को जो है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और ये करने वाले हरियाणा के पहले कवि थे कौन, विष्णु प्रभाकर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। वैसे तो अगर इनकी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है, लेकिन बाद में जो है ये अपने हिसार में आकर इन्होंने जो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की थी, बस इसीलिए जो है ये हरियाणा के कवि माने जाते हैं और इनको साहित्य अकादमी का जो है पहला पुरस्कार दिया गया था। और कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब हमें क्या साहित्य अकादमी के बारे में देखना है। हरियाणा साहित्य अकादमी की अगर यहाँ पे बात की जाए, इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको एक बार रफ करते हैं, आप यहाँ पे जो है इसको नोट कर सकते हैं। देखिए हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी की बात की जाए तो इसका आपका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर तो इसका पंचकुला में रहेगा। शुरुआत कब हुई इसकी हरियाणा साहित्य अकादमी की, तो 9 जुलाई 1970 में जो इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी मासिक पत्रिका जो है वो कौन सी रहेगी, तो हरिगंधा जो है इसकी मासिक पत्रिका रहेगी। यानी हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया जाता है, कौन सी पत्रिका जो निकाली जाती है वो आपकी रहेगी कौन सी, हरिगंधा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी हरियाणा साहित्य की रहेगी। तो बस ये क्वेश्चन आपको यहां से ध्यान रखना है। राइट आंसर बनेगा 49 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके अलावा जो है आपको अभी जो करंट में एक टॉपिक बना था कि आपका नया पुरस्कार शुरू किया गया कौन सा, तो इसको यहां पे लिखते हैं। देखिए नया पुरस्कार कौन सा, आपका लोक कवि, इसको देखिए लोक कवि दयाचंद मायना, लोक कवि दयाचंद मायना पुरस्कार जो है, दयाचंद मायना पुरस्कार जो है ये अभी, मायना सम्मान कह सकते हैं, लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान जो है ये अभी शुरू किया गया है, एक नया पुरस्कार। और इसमें जो है ये भी 2021 का आपका करंट का टॉपिक है, और इसमें कितनी, तो 2 लाख रुपए जो है इसमें राशि दी जाती है, कितनी, 2 लाख रुपए, बस ये आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा साहित्य अकादमी जो है इसमें आपका किसके लिए दिया जाता है, तो ये आपके हिंदी और हरियाणवी में जो है जो योगदान के लिए जो ये अवार्ड दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है हिंदी और हरियाणवी भाषा के लिए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो रहेगा कि कौन सी नदी जो है हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, मेवात की पहाड़ी कह सकते हैं, या हम इसको कौन सा, बहरोड की पहाड़ी भी बोला जा सकता है, तो कौन सी हो जाएगी, साहिबी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साहिबी नदी जो है ये आपकी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो सबसे पहले देखिए आपके कहाँ से, जो हरियाणा के आपके जीतगढ़, हरियाणा के जीतगढ़ से नहीं, आपके राजस्थान के जीतगढ़ के पास आपकी बहरोड की पहाड़ी जो है ये वहां से निकलती है, कहाँ से, बहरोड की पहाड़ी से। इसके अलावा क्या है, ये आपकी कौन सी, साहिबी नदी हो जाएगी। और ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो रेवाड़ी से ये प्रवेश करती है, और रेवाड़ी में ही जो इसके ऊपर कौन सा, तो मसानी बांध जो है आपका साहिबी नदी पर रहेगा, और ये कहाँ पे है, तो ये रेवाड़ी में रहेगा। रेवाड़ी से निकलने के बाद ये कहाँ जाती है, तो गुरुग्राम में, उसके बाद झज्जर से होती हुई ये जाकर दिल्ली में जो है आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। यानी साहिबी नदी जो है किसकी सहायक नदी रहेगी, तो ये यमुना नदी की सहायक नदी रहेगी। इसके अलावा टांगरी जो है ये मोरनी हिल से आपकी नदी निकलती है, कौन सी, टांगरी, और किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी मारकंडा की सहायक नदी रहेगी, जो टांगरी जो है किसकी, मारकंडा की। इसके अलावा दोहन जो दी हुई है, तो दोहन कितनी, 50 किलोमीटर लंबाई है, और ये आपकी साहिबी की जो है सहायक नदी हो जाएगी। कृष्णावती जो है इसका पुराना नाम आपको ध्यान रखना क्या है, कसोंती जो है इसका, कसोंती कह सकते हैं, कसोंती जो इसका पुराना नाम रहेगा किसका, कृष्णावती नदी का। तो ये चारों के चारों आपको ध्यान रखने, और इनमें से साहिबी नदी, आपकी कृष्णावती और दोहन, ये तीनों जो आपकी दक्षिण हरियाणा की नदी रहेगी। और बाकी जो टांगरी है ये आपकी उत्तर हरियाणा की आपकी जो नदी कौन सी, टांगरी नदी रहेगी। बाकी ये तीनों जो है दक्षिण हरियाणा की है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद
हरियाणा में जो है गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति जो है ये क्या होती है? तो 51 का राइट आंसर कौन सा? सांझी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए गोबर और मिट्टी से बनी हुई कौन सी सांझी है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे मेहंदी भी नहीं होगा, रंगोली भी नहीं होगा, क्योंकि रंगोली हम गोबर से नहीं बनाते, और मेहंदी भी नहीं होगी, तो कौन सा इसके अकॉर्डिंग अपना सांझी जो है वो राइट आंसर बनेगा। इस तरह से हम ऑप्शन को भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो रहेगा कि साखी और पद नामक छंदों की रचना जो है किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा? कबीर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए जो है 54 का वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पे कि हरियाणा में जो आपका बुरिया का कौन सा प्रसिद्ध स्मारक जो है शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था? अब यहाँ पे देखिए कौन सा, एक तो बुरिया का रंग महल, बुरिया का कौन सा रंग महल जिसको बोला जाता है, तो ये आपका कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। कहाँ पे? यमुनानगर में। आई थिंक आपको विजिबल होगा, तो यमुनानगर में आपका जो है बुरिया का रंग महल होगा। और किसके टाइम में? तो ये शाहजहां के टाइम में जो इसको बनाया गया था। और यहाँ पे जो मयूर शासन जो दिया हुआ ये भी आपका शाहजहां के टाइम में था। और यहाँ पे जो आपका लाल किला जो दिया गया है ये भी आपका किसके टाइम का है? तो शाहजहां के टाइम का है। यानी ये सारे के सारे जो है लगभग आपके शाहजहां के टाइम पीरियड से जुड़े हुए हैं। अब शाहजहां को जो है आपका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो अब वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो मयूर सिंहासन है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये भी आपके शाहजहां के टाइम में। और जो बुरिया जो है, बुरिया हम कह सकते हैं कहाँ पे है? ये आपका यमुनानगर में। और इसका रंग महल जो है ये शाहजहां के टाइम में शाहजहां के टाइम में इसको बनवाया गया था। और वैसे इस बुरिया का संबंध आपका किससे? बीरबल से भी बताया जाता है, जो अकबर के टाइम में 9 रत्नों में से एक था। कि बीरबल जो है मतलब कहा जाता है कुछ एक के अकॉर्डिंग, तो जो बीरबल जो है उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? इसी बुरिया में जो उसका जन्म हुआ था। बस ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना आपको इस चीज को। और बाकी जो आपका लाल किला जो है ये कहाँ का? दिल्ली का जो लाल किला ये शाहजहां के टाइम में बनाया गया था। और शाहजहां का टाइम जो इसको क्या आपका स्थापत्य का स्वर्ण काल बोला जाता है। स्थापत्य का स्वर्ण काल क्यों? क्योंकि इसके काल में जो काफी सारी इमारतें बनाई गई थी, जैसे आपकी ताजमहल जो हो गया, इसके अलावा लाल किला, इसके अलावा आपका कौन सा? तो दिल्ली की जामा मस्जिद जो है, दिल्ली की जामा मस्जिद जो है किसके द्वारा बनाई गई? दिल्ली की आपकी जामा मस्जिद होगी, दिल्ली का लाल किला, ये शाहजहां के टाइम में बनाए गए थे। इसके अलावा जो है आपकी आगरा की जो आपकी मोती मस्जिद जो है, आगरा की मोती मस्जिद है वो भी किसकी? शाहजहां के टाइम में बनाया गया था। और शाहजहां का टाइम पीरियड कौन सा रहेगा? 1527 से लेकर आपका 1627 से लेकर आपका 1657 तक जो है आपका किसका टाइम रहेगा? तो ये आपका शाहजहां का टाइम रहेगा। 1527 तो आ गया नहीं, क्योंकि 1526 में जो है बाबर ने जो है अपना मुगल काल जो है उसकी स्थापना की थी। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा? 1627 से 1657 जो है किसका? आपका शाहजहां का टाइम पीरियड रहेगा। बस यहां से आपके इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने जो है हरियाणा के भी कवर करें, साथ में आपकी जो दूसरी जीके जो है हमारी हिस्ट्री भी है वो भी यहाँ पे कवर करें। आई थिंक यहाँ तक आपको सब चीज क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, रत्नावली जो है किसकी एक प्रसिद्ध रचना है? तो किसकी? आपकी 3 जो रचनाएं हैं कौन सी? एक नागानंद है, एक प्रियदर्शिका है, और एक आपकी कौन सी? रत्नावली। तो ये 3 रचनाएं किसकी है? वैसे तो जो है आपके इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि धावक नामक जो है एक लेखक था, उसकी ये तीनों रचनाएं हैं। बाद में हर्षवर्धन ने जो है इसको कुछ एक प्राइज देकर, पुरस्कार देकर इसको अपने नाम करवा लिया था। लेकिन बस हमें ये ध्यान रखना है कि किसकी रचनाएं हैं? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, तीनों की तीनों हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो राइट आंसर बनेगा इसका। इसके अलावा जो यहाँ पे जो दिया गया बाणभट्ट जो किसका? तो ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन कौन? एक आपका जो बाणभट्ट जो इसकी रचना कौन सी है? तो एक आपकी हर्षचरित्र जो रचना है, जो कि आपकी किसके? हर्ष के वर्धन के ऊपर इसके बारे में बताया गया है। और इसके अलावा एक कौन सी है? तो कादम्बरी। तो ये 2 रचनाएं जो है वो आपकी किसकी? बाणभट्ट की रहेगी, जिसमें हर्षचरित्र में आपका किसका वर्णन है? तो जो हर्षवर्धन जो है इसके पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो यशोमती जो है इसकी माता वो उसके पीछे सती हो जाती है। तो इसके बारे में वर्णन किसमें है? तो आपका चरित्र में इसका वर्णन रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन सी? कादम्बरी भी जो आपकी बाणभट्ट की रचना है। अब यहाँ पे देखिए जो कालिदास जो दिया हुआ है, तो कालिदास की आपकी रचना कौन सी है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है आपकी किसकी? कालिदास की रचना रहेगी। इसके अलावा मेघदूत जो है ये भी कालिदास की रचना है। और जो कालिदास जो है ये किसके? विक्रमादित्य उसके 9 रत्नों में से एक था। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक माना जाता है किसको? कालिदास को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आपकी रत्नावली हर्षवर्धन की आपकी रचना रहेगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए हर्षवर्धन के बारे में आपको ध्यान रखना है कौन सा? 590 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। इसके अलावा 606 ईस्वी में जो है ये राजा बना था। इसके बाद इसी के शासन काल के दौरान क्या हुआ कि 629 में ह्वेनसांग एक चीनी यात्री जो है, जिसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, ह्वेनसांग जो है वो आपका भारत आया था। और इसी के बाद जो है 634 से लेकर 644 तक जो है ह्वेनसांग कहाँ पे? आपका हरियाणा में रहा था। और 647 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन की आपकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी की सारी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपका आया था कि हर्षवर्धन के बाद जो है किस वंश का शासन आया था? तो किसका? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासन आया था किसके बाद? आपके हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। ये क्वेश्चन आपका अभी के एग्जाम में पूछा गया। तो आई थिंक इतनी चीजें आपकी यहां से क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे जो रहेगा कि हरियाणा का जो है गुरुग्राम जिले का नाम डैश के नाम पर व्युत्पन्न हुआ। तो गुरुग्राम या गुड़गांव कहते हैं। पहले क्या था, देखिए जो आपका महाभारत काल में जो राजा युधिष्ठिर था, राजा युधिष्ठिर उसने जो है अपने धर्मगुरु राजा युधिष्ठिर के धर्मगुरु कौन थे, तो गुरु द्रोणाचार्य थे। उनको जो है धर्मगुरु, उनको क्या है आप इसने युधिष्ठिर ने जो है या पांडवों ने, इन दोनों ने क्या है ये जो है गुरु द्रोणाचार्य को ये आपका गुरुग्राम जो है दान में दिया था। और इसी के बाद इसका नाम जो है क्या गुरु का गांव या गुरु गांव जो है इसका नाम पड़ा और धीरे धीरे गुरुगांव से ये गुड़गांव जो है इसका नाम हो गया। और बाद में 2016 में जो है बीजेपी सरकार ने इसका नाम गुड़गांव से गुरुग्राम जो है वो कर दिया। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका कौन सा गुरुग्राम जो आपका कौन सा हरियाणा का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को, तब आपके 7 जिले बने थे। उनमें से एक आपका कौन था, तो गुरुग्राम उनमें से एक था। कौन सा बनेगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अब देखिए गुरुग्राम जो आपका मंडल है, इस मंडल में आपके कौन कितने जिले आते हैं, तो इसमें 3 जिले आपके आते हैं। कौन कौन से, आई थिंक आपको विजिबल होगा ये वाली चीज, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें 3 जिले हैं। कौन कौन से, एक तो गुरुग्राम खुद आता है इसके मंडल में, और दूसरा कौन सा रेवाड़ी आता है, और तीसरा कौन सा महेंद्रगढ़ आता है। तो ये तीनों के तीनों आपके किसमें, गुरुग्राम मंडल में आते हैं। इसके अलावा आपकी 3 जो पुलिस कमिश्नरी है कौन कौन सी है, तो एक आपकी गुरुग्राम है, गुरुग्राम, और दूसरी आपकी कौन सी है, तो पंचकुला है, तीसरी आपकी फरीदाबाद है। तो ये 3 आपकी, तीसरी आपकी कौन सी, फरीदाबाद। तो ये 3 आपकी जो है पुलिस कमिश्नरी है। इनमें सबसे पहले अगर पूछे जाए कौन सा बना था, तो गुरुग्राम को जो है पुलिस कमिश्नरी बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना, ये यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां पे कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। दो आपके जो अभी जो आपके 2 को आपको वेटलैंड में या आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है वो कौन सा, तो एक आपका भिंडावास है और दूसरा आपका कौन सा सुल्तानपुर आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पे, गुरुग्राम में पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में 2 एक चीजें कि आपका दमदमा झील जो है, दमदमा झील आपकी कहाँ पे पड़ेगी, दमदमा झील, तो ये आपकी कहाँ पे, गुरुग्राम में पड़ेगी। और ये आपकी हरियाणा की सबसे बड़ी झील, अगर पूछे सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी हो जाएगी, तो वो आपकी दमदमा हो जाएगी। इसके अलावा दमदमा है, इसके अलावा कौन सी, सुल्तानपुर झील हो जाएगी, सुल्तानपुर, और आपकी कौन सी, खलीलपुर। ये तीनों की तीनों जो है आपकी कहां पे है, तो गुरुग्राम में है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गुरुग्राम को जो है आपको क्या बोला जाता है, तो आपका मिलेनियर सिटी, साइबर सिटी, आपका सोलर सिटी के नाम से गुरुग्राम को जाना जाता है। गुरुग्राम जो है इसको एक इंपॉर्टेंट चीज की जो आपकी मेट्रो जो है, मेट्रो सबसे पहले कहां पे आई थी, तो गुरुग्राम में सबसे पहले मेट्रो आई थी, क्योंकि ये एनसीआर में भी आता है आपका गुरुग्राम। और एनसीआर में कितना, तो हरियाणा का लगभग 57% भाग जो वो आपका एनसीआर में आता है। 57% यानी कि 14 जिले जो है वो आपके किसमें, आपके एनसीआर में आती है, यानी नेशनल कैपिटल रीजन में। अब देखिए मेट्रो जो है कब आई, तो 2010 में आपकी गुरुग्राम में मेट्रो आई थी सबसे पहले। और अब जो है आपकी कितने जिलों में, कितने डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो मेट्रो चलती है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट कर देना, वरना बाद में भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर होगी। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है हरियाणा किस वंश में चला गया, तो किसका वंश आ गया था, तो गुर्जर प्रतिहार का वंश आ गया था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के यमुनानगर जिले को डैश के नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से, अब्दुल्लापुर के नाम से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा, यमुनानगर। यमुनानगर के बारे में हमने पढ़ लिया, यमुनानगर कब बना, तो 1 नवंबर 1989 को जो है आपका यमुनानगर बना था, जब आपके 4 जिले बने थे। इस टाइम पे 4 कौन कौन से थे, तो आपके एक कैथल, उसके बाद जो कैथल के साथ पानीपत आ जाएगा, और आपका कौन सा, एक रेवाड़ी है, और एक आपका कौन सा, यमुनानगर। तो ये 4 जो है आपके 1 नवंबर 1989 को बने थे। और इसके साथ ही जो इसके बाद पानीपत का जो है दोबारा से पुनर्गठन भी हुआ था, ये भी आप सभी को पता है। तो कौन सा, अब्दुल्लापुर मंडी या अब्दुल्लापुर के नाम से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यमुनानगर। और यमुनानगर को जो है आपका क्या बोला जाता है, तो पेपर सिटी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार अभी एग्जाम में पूछा गया है। और इसके अलावा यमुनानगर की जो है आपकी कौन सी आरक्षित सीट कौन सी है, तो साढौरा जो है इसकी आरक्षित सीट रहेगी। और साढौरा का किला भी अगर पूछ ले तो भी आपका कहाँ पे, यमुनानगर में पड़ेगा। इसलिए इसके अलावा छछरौली का किला भी आपका कहाँ पे, यमुनानगर में रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट और नए क्वेश्चन बनते हैं, जो नए क्वेश्चन के हिसाब से चल सकते हैं, या जो है आपके एनिमल हस्बेंड्री के टाइप में क्वेश्चन आएंगे। जो आपकी 20वीं पशु गणना जो हुई थी, 20वीं पशु गणना कब हुई थी, 2019 में। अब देखिए कितने साल बाद होती है, तो ये 5 साल बाद होती है। और लास्ट टाइम कब हुई, तो 2019 में। इसमें जो है सबसे ज्यादा हाथी की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे, हाथी संख्या सबसे ज्यादा कहां पे पाई गई, तो कहां पे, आपकी यमुनानगर में ही। कितनी, तो वो आपकी 4 थी। तो 4 हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे, यमुनानगर में। इसके अलावा हाथी पुनर्वास केंद्र जो है वो कहां पे है, तो वो भी आपका यमुनानगर में रहेगा। सबसे ज्यादा गन्ना कहां पे होता है, तो हाथी जो है क्या गन्ना खाते हैं, तो इसीलिए बस आप ध्यान रख सकते हैं सबसे ज्यादा गन्ना जो है वो आपका कहां पे, यमुनानगर में रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो आपकी शुगर मिल जो है, सरस्वती शुगर मिल जो वो भी आपकी कहां पे, तो आपकी यमुनानगर में रहेगी। आई थिंक इतनी चीजें क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखें कि जो आपकी 2019 की जो गणना हुई थी, इस बार पहली बार जो है इसमें किसकी, बिल्लियों की गणना की गई थी। बिल्लियों की पहली बार,
बिल्ली यानी कैट, कैट की जो है सबसे पहले यहाँ पे गणना की गई थी और सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई गई, तो मेवात या नू कह सकते हैं, नू में जो है सबसे ज्यादा आपकी बिल्लियों की संख्या पाई गई। बस ये चीज आप ध्यान रखोगे, इतनी चीजें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है 74, मौर्य काल के आपके स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं, तो कहां पे 74 का राइट आंसर बनेगा कौन सा, फतेहाबाद। फतेहाबाद और हिसार में जो है आपके मौर्य काल के स्तूप और अवशेष जो है हरियाणा में पाए गए हैं, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके अलावा आपके फतेहाबाद आपको पता है कौन सा आपका यहाँ पे कुनाल जो है, कुनाल आपका फतेहाबाद में पड़ता है। इसके अलावा बनावली जो है आपका, बनावली भी आपका फतेहाबाद में पड़ता है, ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता के रहेंगे। इसके अलावा भिडाना जो है वो आपका प्राचीन सबसे पुराना, ये भी आपका फतेहाबाद में रहेगा। तो ये सारी चीज आप यहाँ से नोट करोगे। मौर्य काल कौन सा, जो आपको पता होगा जिसमें अशोक जो है, अशोक जो है किस जो आपके किस शासन काल में आया था, तो आपका मौर्य वंश से था, कौन, अशोक। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने जो 75 क्वेश्चन दिया गया कि प्रसिद्ध आपका वास्तुकार ली कार्बूजियर के द्वारा चंडीगढ़ में डिजाइन की आपकी कौन सी रचना की गई है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन भी आपका 2-3 बार पूछा गया। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ओपन हैंड स्मारक कह सकते हैं या ओपन हैंड मोन्यूमेंट कह सकते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ के बारे में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि चंडीगढ़ में जो है आपका किसकी ह्यूमन बॉडी की तरह जो है आपका चंडीगढ़ का डिजाइन किया गया था, किसका, ली कार्बूजियर का। अब इसमें जो है किसको क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे अगर आपकी इसको नीचे करते हैं, देखिए इसमें जो है आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए हेड जो है किसको, सिर की आपकी जो संरचना सिर के अकॉर्डिंग किसको बोला गया है, तो ये आपका कैपिटल कॉम्प्लेक्स को, कैपिटोल कॉम्प्लेक्स जो है आपका कहाँ पे, कैपिटल कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पे, सेक्टर 1 में पड़ेगा। तो इसको आपका हेड की संज्ञा दी गई है, हम कह सकते हैं हेड, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की तरह इसको बनाया गया, डिजाइन किया गया, तो उसमें हेड को किसको माना गया है, तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स को माना गया है। इसके अलावा हार्ट, हार्ट को जो है आपको कौन सा, तो आपका सिटी सेंटर को जो आपका हार्ट माना गया है और ये कहाँ पे है, तो ये आपका सेक्टर 17 में रहेगा। इसके अलावा लंग्स, लंग्स जो है किसको माना गया है, तो लीजर वैली को, LEISURE, लीजर वैली जो है इसको किसकी संज्ञा दी गई है, तो आपकी लंग्स की संज्ञा दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपका एग्जाम में, अभी के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था कौन सा, हार्ट से जुड़ा हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कौन सा, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट, ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा जो है आपका एक और क्वेश्चन आया था जिसमें चंडीगढ़ का जो है आपका शिलान्यास कब किया गया था, तो आपका जो स्टोन जो है कब रखा गया पहली बार, वो 1952 में रखा गया था। 1952 में, ये आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 1952 में जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया, फाउंडेशन स्टोन जो है वो चंडीगढ़ का रखा गया। और एक और क्वेश्चन आया था कि जिसमें चंडीगढ़ को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, किसको रिप्लेस करने के लिए, तो किसको, लाहौर को रिप्लेस करने के लिए की गई। ये भी अभी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो देखिए इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आए थे सिर्फ एक चंडीगढ़ से, तो आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। ली कार्बूजियर कहाँ का निवासी था, तो उसका आप राइट आंसर कर ही देना, बिल्कुल आसान रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो रहेगा कि हरियाणा के निम्न में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, तो किसने, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बनेगा, जींद ने। जींद के साथ आपकी जींद थी पटियाला, जींद पटियाला। इसके अलावा पटियाला के साथ साथ नाभा, ताउडू, ये सारी वो रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। पानीपत से जो है किसका, इमाम अली कलंदर जो है, इमाम अली कलंदर ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ से। और कौन सा, 79 का बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इसके बाद बाकी हमने 1857 की क्रांति से काफी सारे क्वेश्चन कवर भी किए हैं, तो जितनी भी क्लास हुई है वो सारी की सारी क्लास आप जरूर देखें, उनमें आपके काफी सारे क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, यानी साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, साथ में अदर जीके भी जो हमारी कवर हो रही है। आई थिंक इतनी चीजें यहां से क्लियर होगी। बाकी कंप्यूटर की क्लास आपकी एक हो चुकी है, दूसरी कोशिश करते हैं कल ही आपके लिए जो कंप्यूटर की एक काफी अच्छी सी क्लास लेके आए जिसमें आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो यहाँ से कवर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा कि राजा नाहर सिंह ने हरियाणा के किस जिले के अंतिम शासक थे, तो किस जिले के, तो वल्लभगढ़ के, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वल्लभगढ़ का शेर या आपका कहा जाता है किसको, राजा नाहर सिंह को 1857 की क्रांति में नेतृत्व कहां से किया था, तो वल्लभगढ़ से नेतृत्व किया था। अब देखिए राजा नाहर सिंह से आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो एक आपका राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, राजा यहाँ पे देखिए पूरा लिखते हैं इसके, राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका कहाँ पे, वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पे पड़ेगा, ये आपका रेवाड़ी में पड़ेगा। कहाँ पे, रेवाड़ी में। और दूसरा राजा नाहर सिंह स्टेडियम अगर पूछ ले, नाहर सिंह स्टेडियम अगर पूछ ले, नाहर सिंह स्टेडियम, तो ये आपका कहाँ पे, तो ये आपका फरीदाबाद में पड़ेगा। तो ये दोनों के आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे है, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होनी। वन्य जीव अभ्यारण्य आपका रेवाड़ी में रहेगा, स्टेडियम आपका फरीदाबाद में रहेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस राजमार्ग में जो है भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा स्थित है, तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। सबसे बड़ा भारत का टोल प्लाजा कौन सा हो जाएगा, तो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा।
और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे जो है इसको किसके द्वारा, तो हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के द्वारा इसको जो है बनाया गया, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा केएमपी जो दिया गया है कौन सा, कुंडली मानेसर पलवल हो जाएगा और इसकी कितनी है, तो आपकी 135.6 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। और जो आपका एक तो केएमपी हो जाएगा, इसको और क्या किस नाम से, तो पश्चिमी एक्सप्रेसवे परिधीय, पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे के नाम से इसको जाना जाता है, कौन सा आपका केएमपी को। और इसके साथ ही आपका इसको पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा पूर्वी कौन सा हो जाएगा, तो केजीपी हो जाएगा, कुंडली गाजियाबाद पलवल, और इसकी आपकी लंबाई कितनी है, तो 135 किलोमीटर है। यानी कि यहां से देखिए आपका केएमपी बड़ा है या केजीपी बड़ा है, तो कौन सा साफ साफ दिखाई दे रहा है, कौन सा केएमपी की जो है आपकी लंबाई यहां से थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, बस ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा जीटी रोड और शेरशाह सूरी मार्ग जो यहाँ पे दिया गया है, जीटी रोड जिसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, ग्रांड ट्रक रोड रहेगी, इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी बोला जाता है। बस ये चीज आप ध्यान रखोगे, कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का यह राष्ट्रीय उद्यान जो है यमुनानगर में स्थित है, तो इनमें से कौन सा रहेगा आपके सामने। हरियाणा में आपके कितने, तो देखिए 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक कौन सा, एक कलेसर है, एक आपका सुल्तानपुर है। ये 2 आपके कौन से राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। तो ये आपका कलेसर वाला कहां पे, तो ये आपका यमुनानगर में पड़ता है और यही जो आपका कौन सा राइट आंसर बनेगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सुल्तानपुर वाला जो दिया गया है ये आपका कहां पे, तो ये आपका गुरुग्राम में पड़ेगा सुल्तानपुर वाला। इसके अलावा हमने अभी किया जो आपकी आर्द्र भूमि में अभी शामिल किए गए हैं, जो आपके कौन से, एक आपका भिंडावास, एक आपका सुल्तानपुर, इन दोनों को अभी जो आपकी आर्द्र भूमि में शामिल किया गया। पहली आपकी 42 रामसर साइट थी, 4 नई बनाई गई है, टोटल कितनी 46 हो जाएगी। इनमें 2 आपके हरियाणा, जो 4 नई बनाई है इनमें से 2 आपके हरियाणा की है और 2 आपकी गुजरात की रहेगी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा। बाकी को इसको रफ करते नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो असोला भाटी जो दिया वो ये कहां पे है, तो असोला भाटी आपका दिल्ली में पड़ेगा, कहां पे, दिल्ली में। और इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे जो कलेसर जो दिया हुआ है, कलेसर के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें याद रखनी है। कौन कौन सी, तो एक तो ये आपका किसके लिए फेमस है, तो लाल जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। लाल जंगली मुर्गों के लिए आपका फेमस रहेगा, कौन सा, मुर्गों के लिए आपका फेमस रहेगा कौन सा, कलेसर वाला। इसके अलावा और एक सेकेंड, इसके अलावा और क्या हो जाएगा, तो 2003 में जो इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। साल के वृक्ष जो आपके कहां पे, कलेसर में मिलते हैं। इसके अलावा कलेसर में आपका किसका, तो महादेव मठ मंदिर, यहाँ पे महादेव मठ मंदिर, यानी कि इसका नाम किसके नाम पर रखा गया, तो कालेश्वर का मतलब कालेश्वर, यानी शिव भगवान के नाम पर इसका नाम रखा गया था। बाद में कालेश्वर से जो है ये क्या, कालेश्वर बन गया। कहां पे पड़ेगा, यमुनानगर में पड़ेगा। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बना था, यमुना नदी जो हरियाणा में किसके पास से प्रवेश करती है, तो किसके पास से, तो कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के पास से प्रवेश करती है। ये आपका अभी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा का यह बाजार जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार जो माना जाता है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, शोरी बाजार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कहां पे, रोहतक में आपका जो है शोरी बाजार पड़ता है, कहां पे, रोहतक में। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो देखिए कि हरियाणा में पंचायती राज पंचायतों में जो आपका महिलाओं का आरक्षण कितनी सीटों पर है, यानी कितना है आपका सीटों पर महिलाओं का आरक्षण यहाँ पे पूछा गया है। तो एक आपका देखिए अभी पीछे दिसंबर 2020 के आसपास एक जो आपका विधेयक पेश किया गया था, जिसमें महिलाओं को आरक्षण जो है 50% करने की बात की गई थी, लेकिन ये शायद अभी तक आपका पास नहीं हुआ। वैसे कई जगह पे दे भी रखा है कि हो गया, लेकिन उससे पहले आपका कितना था, 1/3 आपका आरक्षण था। और अभी भी एचएसएससी ने क्या माना है, 1/3 इसका राइट आंसर माना है। अगर आपके सामने आगे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए तब भी हमें 1/3 के साथ जाना है, 1/3 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो पंचायतों में जो आपका शिक्षा प्रणाली शुरू की गई, शिक्षा प्रणाली जो है कि शुरू करने वाला आपका हरियाणा जो है कौन सा, दूसरा राज्य बना है। पहला कौन, राजस्थान था। तो राजस्थान के बाद दूसरा आपका जो राज्य बना है हरियाणा, जिसने पंचायतों में जो आपका शिक्षा प्रणाली लागू की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ये जो शिक्षा प्रणाली जो है राजस्थान ने कब शुरू की थी, 2014 में शुरू की। और हरियाणा ने कब की, इसी के अगले ही साल यानी सितंबर 2015 में जो है एक विधेयक पास किया गया, जो कौन सा था, हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक जो है कौन सा, 2015 का था। इसको जारी करने के बाद क्या है, आपकी शिक्षा प्रणाली जो है वो आपकी लागू कर दी गई। अब इनमें देखिए कौन कौन सी जो है किस किस को कितनी शिक्षा जो है अनिवार्य की गई है। तो आपके जनरल के जो आपके मेल जो है, जनरल के मेल उनकी कितनी है, तो 10वीं पास इनके लिए आपकी रहेगी। और इसके अलावा आपकी कौन सी, आपकी जनरल की आपकी मेल रहेगी, या हम कह सकते हैं अनुसूचित जाति के व्यक्ति कह सकते हैं, अनुसूचित जाति के व्यक्ति, तो उनके लिए एससी होगा। यहाँ पे 80 के व्यक्ति जो है इनकी आपकी कितनी है, तो इनकी आपकी 8वीं पास है। और जो आपकी एससी की आपकी फीमेल हो जाएगी, अनुसूचित जाति की महिलाएं जो है इनकी कितनी, 5वीं पास जो है उम्र की गई, सॉरी 5वीं पास क्या, 5वीं पास जो इनकी क्वालिफिकेशन की गई है। तो ये तीनों के तीनों आपको यहां से ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो कितनी जो है आपकी यहाँ पे योग्यता चाहिए, जनरल फीमेल आएगा यहाँ पे,
आई थिंक आपको क्लियर होगा। एक बार दोबारा से देखते हैं, शायद थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है। देखिए जो जनरल आपका मेल जो है, जनरल मेल की आपकी कितनी रहेगी, तो 10वीं पास है। और इसके अलावा जनरल फीमेल और आपके SC मेल हो जाएंगे, SC मेल इनकी आपकी कितनी है, तो 8वीं पास है। और आपकी SC फीमेल जो है इनकी आपकी कितनी हो जाएगी, तो 5वीं पास। बस ये चीज है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो है नई शिक्षा प्रणाली लागू की गई कब, सितंबर 2015 में। हरियाणा ये सब करने वाला आपका दूसरा राज्य बना था, पहला आपका राजस्थान था जिसने 2014 में जो है इसकी शुरुआत की थी। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। और एग्जाम में आपके सामने आए तो आपको 1/3 के साथ ही जाना है। अभी 50% वाला जो है HSSC ने नहीं माना है और इसके बारे में एग्जैक्ट हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट 1937 में जो है हरियाणा की पहली कॉटन मिल जो है स्थापित की गई। तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखना है। एक तो भिवानी में आपकी कॉटन मिल स्थापित की गई, कब की गई, 1937 में। दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम क्या है, तो भिवानी टेक्सटाइल मिल, भिवानी टेक्सटाइल मिल जो इसका नाम है, टेक्सटाइल मिल जो इसका नाम है। और इसके आपकी कहाँ पे 1937 में भिवानी में इसकी स्थापना की गई। और इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बाकी भिवानी के आपको नाम तो पता ही है, छोटी काशी जो मिनी क्यूबा बॉक्सिंग का पावर हाउस जो इसको बोला जाता है। इसके अलावा आपका भिवानी में जो है CBLU यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी कब इसकी स्थापना हुई, तो 2014 में जो इसकी स्थापना हुई CBLU की। भिवानी से आपका 1 दिसंबर 2016 को नया जिला बनाया गया, काटकर कौन सा, चरखी दादरी। ये क्वेश्चन तो वैसे भी कई बार आ चुका है। और आपकी एग्जैक्ट अगर यहाँ पे डेट आपको याद रखनी है तो 1 दिसंबर जो है आपकी ऑफिशियल रहेगी, जो हरियाणा सरकार के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है उसमें आपकी 1 दिसंबर दी हुई है, तो ये आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसके अलावा भिवानी जो है ये आपके कब बना, तो ये आपका 22 दिसंबर 1972 में जो है भिवानी और सोनीपत दोनों एक साथ बने थे, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा भिवानी का आपका और कौन सा बनेगा, तो इसकी आरक्षित सीट आपको ध्यान रखनी है कौन सी, बवानी खेड़ा जो है भिवानी की आरक्षित सीट रहेगी। आई थिंक इतनी चीजें क्लियर होगी। इसके अलावा हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HBSC जो है इसका भी आपका मुख्यालय कहां पे रहेगा, भिवानी में रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो है IGU, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा में कहां पे स्थित है, तो ये कहां पे, मीरपुर में है। और मीरपुर आपका कहां पे है, तो रेवाड़ी में है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। रेवाड़ी जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 1989 को जब आपके जो है 4 जिले बने थे उसमें जो है आपका एक कौन सा था, तो एक आपका रेवाड़ी था। और इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है, रेवाड़ी की जो आपकी आरक्षित सीट जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको काफी सारा डाउट था, वो यहाँ पे क्लियर होगा, जो कि पहले हो भी चुका होगा। बावल जो है आपकी आरक्षित सीट है आपकी रेवाड़ी की। और यहीं पे जो है आपका कौन सा, पश्चिमी आपका कृषि जलवायु केंद्र आपका कहां पे रहेगा, बावल रेवाड़ी में रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वी का तो आपका करनाल में है। अब मैं ये आपको हर बार क्यों बताता हूं, क्योंकि आपको जो है जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार जो है ये चीजें आपकी माइंड में बैठ जाएगी। और ये जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट जो है इसका आंसर कर दोगे। तो आई थिंक इतनी चीजें क्लियर होगी। इसके अलावा संतोष यादव का जो आपका क्वेश्चन आया था, रेवाड़ी से संतोष यादव का जो आपका क्वेश्चन आया था, इनका संबंध भी कहां से है, तो रेवाड़ी से इनका संबंध है। 2 बार जो है ये आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, कब, 1992 में और अगले साल 1993 में। तो ये दोनों साल जो है ये आपकी मई 1992 और मई 1993 में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कौन, संतोष यादव, जिनका भी संबंध आपका कहां से, रेवाड़ी से इनका संबंध रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2000 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था संतोष यादव को। तो ये चीजें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अंबाला जो आपका साइंस सिटी मिक्सी सिटी हो जाएगा, करनाल आपका CM सिटी, हरियाणा का पेरिस धान का कटोरा, इसके अलावा हिसार आपका स्टील सिटी मैग्नेट सिटी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संगत साहिब गुरुद्वारा जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा डाउट है, क्योंकि ये आपके 2 एग्जाम में आया था और दोनों एग्जाम में आई थिंक शायद एक बच्चे ने शेयर किया था कि दोनों एग्जाम में जो इसके आंसर की में अलग अलग है। एक में तो इसका पानीपत दिया हुआ है, दूसरे में इसका अंबाला दिया हुआ है। अब आप देखना ये है कि जिन बच्चों ने अगर एग्जाम दिया है, अगर वो यहाँ पे क्लास देख रहे हैं तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर अभी ऑब्जेक्शन की अगर डेट पेंडिंग है तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा, पानीपत में जो आपका संगत साहिब गुरुद्वारा या गुरुद्वारा संगत साहिब जो आपका कहाँ पे, पानीपत में पड़ेगा। और अंबाला में आपका नहीं रहेगा। तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। HSSC ने 2 आंसर की में अलग अलग इसका आंसर माना है। बाकी इसको जब भी नेक्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तब हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे जो ये वाला जो आपका पेपर है इसको आप देख सकते हैं कौन सा, 1/2020 कैटेगरी नंबर 5 का ये पेपर है और 42 नंबर वहां क्वेश्चन है। तो इसका आपका जो है HSSC ने राइट आंसर क्या दिया है, अंबाला इसका राइट आंसर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा, पानीपत बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके अलावा पंचकुला में जो दिया गया है यहाँ पे आपका कौन सा, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा जो आपका कहाँ पे, पंचकुला में पड़ेगा। अंबाला में आपका कौन सा है, तो मंजी साहिब है। इसके अलावा पंजोखरा जो है, पंजोखरा आपका जो है ये गुरुद्वारा भी आपका कहाँ पे, अंबाला में। सूरजकुंड गुरुद्वारा भी आपका अंबाला में पड़ेगा, सूरजकुंड गुरुद्वारा भी आपका अंबाला में पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से ध्यान रखोगे। इसके बाद
हरियाणा के जो है किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा कहां पे होती है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा, अंबाला जिला 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और राइट आंसर इसका अंबाला ही माना गया औसत वर्षा। लेकिन अगर वैसे पूछ ले सबसे ज्यादा तो कहां पे? हरियाणा का चेरापूंजी जो जिसको बोला जाता है छछरौली को, वहां पे होता है। लेकिन औसत एवरेज की अगर यहाँ पे बात की गई है सर्वाधिक औसत वर्षा, तब जो है अंबाला जिला आ जाएगा। और यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया था जिसमें यह दिया गया था कि सबसे कम वर्षा कहां पे होती है, तब उसका राइट आंसर जो सिरसा दिया गया था। तो ये दोनों ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट 46 दिया गया कि हरियाणा का वन विभाग डैश में तितर प्रजनन केंद्र चलाता है। तितर या फीसेंट प्रजनन केंद्र जो आपका रहेगा ये कहां पे है? तो ये आपका पंचकुला में रहेगा, मोरनी पंचकुला में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और यही जो HSSC ने भी राइट आंसर माना है, बाकी मैं आपको बता भी देता हूं। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे किए जा रहे हैं, देखिए वैसे तो HSSC के ऑफिशियल आंसर की के बेस पे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन गलत है तो वो आपको डायरेक्ट बताए जाएंगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा पिंजौर जो दिया गया, पिंजौर भी आपका कहां पे? पंचकुला में पड़ता है। और यहाँ पे आपका कौन सा है? तो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, वह प्रजनन केंद्र जो है ये आपका कहां पे? तो पिंजौर में पड़ेगा, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। इसके अलावा भिवानी जो दिया गया, केरू भिवानी में आपका कौन सा पड़ेगा? तो आपका चिकारा प्रजनन केंद्र पड़ेगा। चिंकारा या चिकारा प्रजनन केंद्र आपका कहां पे? केरू भिवानी में पड़ेगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जो दिया गया, तो कुरुक्षेत्र में आपका कौन सा? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे रहेगा? तो आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। इसके अलावा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका कहां पे? कुरुक्षेत्र के भोर मैदान में पड़ेगा। कौन सा? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। इसके अलावा और कौन सा बचा यहाँ पे? पिंजौर हो गया, भिवानी, कुरुक्षेत्र और पंचकुला जो बचा है, तो पंचकुला तो आपका हो ही गया यहाँ पे। ओके, चारों के चारों हो चुके यहाँ पे। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा, पंचकुला। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया 47 की हरियाणा में जो है करनाल में आपका माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र है, निम्न में से कौन सी विकलांगताओं का उपचार करता है? ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आया है। और कहां पे है? तो ये सारी चीजें यहाँ से जो बनती है वो आप नोट करोगे। कौन सी? करनाल में है आपका। कौन सा? माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र। और ये किसके लिए? तो ये आपकी स्पीचिंग और हियरिंग इंपेयरमेंट जो है इसके लिए आपका करता है। कौन सा? आपका स्पीच यानी आपके बोलने और सुनने की जो आपकी विकलांगता है उसका उपचार करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा? माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र कहां पे? करनाल में पड़ेगा। और ये स्पीच और हियरिंग इंपेयरमेंट का आपका विकलांगता इसका उपचार करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अब निम्न में से हरियाणा के किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था? कौन? यमुनानगर। ऑप्शन नंबर बी पेपर सिटी। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मगरमच्छ पालन केंद्र जो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस में रहेगा? ये आपके कुरुक्षेत्र के भोर मैदान में। कहां पे? भोर मैदान में, कुरुक्षेत्र में आपका कौन सा रहेगा? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रहेगा या मगरमच्छ पालन केंद्र भी इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी। एक तो आपका ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट प्रजनन केंद्र आपका कहां पे रहेगा? तो ये आपका सिरसा में रहेगा। कहां पे? सिरसा में। इसके अलावा और कौन सा है? तो आपका भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र ये आपका कहां पे? तो हिसार में रहेगा। इसके अलावा असव प्रजनन केंद्र ये आपका कहां पे? तो ये भी आपका हिसार में रहेगा। इसके अलावा और कौन सा? भेड़ हो गया, असव हो गया। इसके अलावा भैंस प्रजनन केंद्र ये भी आपका कहां पे? तो हिसार में हो जाएगा। ये तीनों के तीनों आपके हिसार में रहेंगे। ऊंट वाला जो है वो आपका कहां पे? सिरसा में रहेगा। इसके अलावा हाथी पुनर्वास केंद्र ये हम प्रजनन केंद्र कह सकते हैं। हाथी वो तो हमने अभी डिस्कस किया, कहां पे? यमुनानगर में रहेगा। यमुनानगर में आपका रहेगा कहां पे? जो हाथी पुनर्वास या प्रजनन केंद्र आपका यमुनानगर में। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। ये सारी की सारी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के जो है गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, इसे किस वर्ष शहर में एक उत्पादन इकाई के रूप में इसकी स्थापना की गई है? तो यहाँ पे 51 का जो राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैंने जब आपको क्वेश्चन करवाया था तब मैंने आपको 1980 बताया था, क्योंकि वैसे एग्जैक्ट में अगर इसकी बात की जाए तो आपकी 1981 के आसपास जो है इसकी स्थापना की गई थी हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। लेकिन HSSC ने देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया है, कब आया है इसको एक बार रफ करते हैं। पहले भी आपका जो है क्लर्क का पेपर हुआ था, शायद क्लर्क के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब भी HSSC ने क्या माना था? इसका 1970 जो इसका राइट आंसर माना था। और बाद में शायद इसकी रिवाइज आंसर की तो आई थिंक आई नहीं होगी, बाकी इसके बारे में बता देना। देखिए अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अभी देखते हैं, अभी जो आपके एग्जाम हुए हैं 1-2020 के, और इसकी जो है क्या पता दोबारा से इसका रिवाइज जो आंसर की निकाल दे, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट करके उसमें अगर यहाँ पे सही हो जाएगा तो हमारे लिए ये क्वेश्चन भी कंफर्म हो जाएगा। अगर वहां पे आपका 1970 दिया जाएगा तो हमें भी आगे अगर आप अपने एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आए तो हमें 1970 के साथ जाना है। HSSC का आपको पता है कोई मतलब नहीं है एग्जैक्ट के साथ, वो जो मानेगी हमें उसके साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है अपना एक भी नंबर कटने नहीं देना, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। तो इसमें अगर अपने सामने जो आंसर आएगा तो हमें 1970 टिक करना है। बाकी देखते हैं जैसे आपकी डिवाइड कोई आंसर की जारी करता है HSSC तो उसके अकॉर्डिंग भी यहां से आपका पता चल जाएगा। तो ध्यान रखना है कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 1970। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
हरियाणा का जो है हिसार जिला डैश के द्वारा स्थापित किया गया, किसके? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है, तुगलक वंश। आपको पता है जो दिल्ली सल्तनत का काल जो था, दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत, इसमें जो है आपके कौन कौन से वंश आए थे? तो 5 वंश थे, 500 के 500 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला वंश कौन सा था? तो पहला आपका गुलाम वंश आया था, गुलाम वंश। उसके बाद गुलाम वंश के बाद कौन सा आया? तो खिलजी वंश आया। गुलाम, उसके बाद खिलजी, उसके बाद कौन सा? तो तुगलक वंश। तुगलक वंश बिल्कुल बीच का वंश था 500 में से। उस तुगलक के बाद आपका कौन सा? सैयद वंश आया। और लास्ट का तो आपको पता है कौन सा? लोदी, जो इब्राहिम लोदी के साथ जो पानीपत का युद्ध हुआ था, तो लास्ट आपका कौन सा? लोदी वंश। अब इनका टाइम पीरियड भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका मैच करने के लिए। वैसे तो अगर टोटल यहाँ पे बात की जाए तो 1206 से लेकर 1526 के बीच का ये टाइम पीरियड है, और इसमें टोटल जो है 5 वंश जो है इन्होंने शासन किया था। सबसे पहले गुलाम वंश था, गुलाम वंश ने कब? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। अब आ गया तुगलक वंश। तुगलक वंश ने जो है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद सैयद वंश आया, 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया। और उसके बाद कौन आया? लोदी वंश, जो कि 1451 से लेकर 1526 रहेगा। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने। यहाँ से हमारा कई बार क्या है, एग्जैक्ट मैच करने वाले क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य जो है डैश की संस्तुति पर बनाया गया था, किसके द्वारा? सरदार हुकुम सिंह समिति। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हरियाणा जो है राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे है? तो हिसार में है, ये तो हमें पता है। और ये किस वर्ष इसकी स्थापना की गई? तो 62 का राइट आंसर कौन सा बनेगा? 1986 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए आपका राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान जो है हम कह सकते हैं, या इसको अश्व अनुसंधान केंद्र या अश्व प्रजनन केंद्र हम कह सकते हैं, आपका कहाँ पे? हिसार में रहेगा। अब यहाँ से जो हमारी 20वीं पशु गणना जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा घोड़े जो है वो कहाँ पे रहेंगे? घोड़े तो वो आपका कहाँ पे? गुरुग्राम में रहेंगे। गुरुग्राम में घोड़े और कुत्ते जो है ये दोनों के दोनों सबसे ज्यादा गुरुग्राम में रहेंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कहां पे? हिसार में रहेगा। इसके अलावा जो 1985 जो दिया गया ये आपका कौन सा? ये तो आपका आंसर बन जाएगा, इसको आप लिख ही देते हैं। 1985 में जो है आपका कौन सा? भैंस अनुसंधान केंद्र और भेड़ अनुसंधान केंद्र, ये दोनों भी आपके कहां पे? हिसार में है। इनकी स्थापना कब हुई? तो 1985 में इनकी स्थापना हुई थी। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में जो है पहली आपका गतिशील मोबाइल न्यायालय कह सकते हैं, या आपका क्या फर्स्ट मोबाइल कोर्ट कह सकते हैं, या पहला चल न्यायालय बोला जा सकता है, पहला चल न्यायालय कह सकते हैं। तो ये आपका कहाँ पे शुरू स्थापना की गई? तो सबसे पहले 2007 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पे? मेवात में इसकी स्थापना की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, मेवात में आपका पहला जो आपका मोबाइल कोर्ट या चल न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 73 की हरियाणा का पहला डाक घर पासपोर्ट केंद्र जो है कहां पे स्थापित किया गया? तो कहां पे? करनाल सीएम सिटी में जो है किया गया। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा के जो है डैश जिले में अरावली पर्वत मुख्य रूप से स्थित है, तो कहां पे हो जाएगा? तो देखिए अंबाला, रोहतक और यमुनानगर, ये तो होगा नहीं, तो कौन सा पड़ेगा? गुरुग्राम पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब देखिए गुरुग्राम जो आपका मंडल है इसके बारे में हमने बात की है, कौन सा? एक तो आपका रेवाड़ी पड़ता है, दूसरा आपका महेंद्रगढ़ इसमें आता है। अंबाला जो है इसमें आपका कौन सा है? तो आपका पेटीएम वाला पे याद रख सकते हैं, उसके अलावा के। ये देखिए पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये 4 आपके अंबाला में पड़ते हैं। रोहतक में आपके 5 है, कौन कौन से? एक तो आपका सोनीपत हो जाएगा, एक आपका झज्जर, सोनीपत, झज्जर, इसके अलावा भिवानी, चरखी दादरी, भिवानी, चरखी दादरी, और एक आपका कौन सा? रोहतक खुद हो जाएगा। तो यमुनानगर तो आपका वैसे भी अंबाला में आ गया, तो बस ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा जो है किस में आ जाएंगे? तो सबसे ज्यादा जिले आपके रोहतक मंडल में रहेंगे। राइट आंसर बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट 75 जो दिया गया कि डैश जो है वर्षा ऋतु के स्वागत में मनाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है तीज। तीज जो है वो मनाई जाती है वर्षा ऋतु के आगमन पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गुगा नवमी पे आपका कौन सा? तो छड़ी नृत्य किया जाता है। गणगौर जो आपका माता पार्वती और शिव भगवान के लिए आपका रहेगा जो गणगौर त्योहार है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जो है वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है? तो कौन सा है? देखिए एक तो यहाँ पे खोली रेतान जो दिया गया, तो खोली रेतान आपका कहाँ पे पड़ेगा? ये आपका पंचकुला में पड़ेगा। कहाँ पे? पंचकुला में आपका खोली रेतान रहेगा। और इसकी कब? 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। कई जगह इसका 2007 भी दिया, लेकिन शायद 2007 में इसका पुनर्गठन हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 2004 दिसंबर 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा कौन सा? नेक्स्ट आपका वीर शिकारगढ़ जो दिया गया ये आपका कहाँ पे रहेगा? तो ये भी आपका पंचकुला में रहेगा। कहाँ पे? पंचकुला में। ये पहले दोनों जो है ये दोनों के दोनों आपके पंचकुला में। इसके अलावा नाहर, नाहर वाला तो हमने अभी पढ़ा है, कौन सा? नाहर आपका कहाँ पे? रेवाड़ी में रहेगा। कहाँ पे? रेवाड़ी में। नाहर वन्य जीव अभयारण्य तो आपका रेवाड़ी में है, लेकिन नाहर स्टेडियम
स्टेडियम आपका कहाँ पे रहेगा? चलिए अभी तो मैंने बताया था, आप ही बता देना। नेक्स्ट है अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका सिरसा में पड़ता है अबूबसर। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपके लिए क्वेश्चन। और वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं है, 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे पूरी क्लास में, तो उसका आप कमेंट करके बता देना। अबूबसर जो है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, तो किसकी? काला तीतर की जन्मस्थली भी इसको माना जाता है, काला तीतर की जन्मस्थली। काला तीतर जो कि हमारा राजकीय पक्षी जो रहेगा हरियाणा का काला तीतर, उसकी जन्मस्थली अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आई थिंक क्लियर होगा। बाकी इस क्लास में इतना ही रखते हैं, और क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कर दिया करें, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें यानी पता लगता है कि आपको क्लासेस हमारी अच्छी लग रही है। तो आपको लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अगर आपको अच्छी ना लगे तो बेझिझक डिसलाइक करें, ताकि हमें पता चले कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो उसको हम अपनी जो कमी जो है उसको सुधारें और आपके लिए जो और बेहतर अच्छा प्रयास कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। और पेपर की जो है पीडीएफ जो है लगभग तो आपकी हो चुकी है, आई थिंक कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है, थोड़ा सा टाइम की दिक्कत की वजह से। जल्दी ही अपलोड भी की जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।